हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड अर्थात झारखंड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। खासकर 12th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज मैं संस्कृत का पत्र लिखम अर्थात आवेदन पत्र लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं, जिसे आप देखकर बहुत ही कम समय में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आपके जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वायरल वीडियो है, इसीलिए आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए, आज का क्या है टॉपिक और किस तरह से हम 5 अंक लान लेंगे और कौन क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यह आपका क्वेश्चन टर्म टू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात टर्म टू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16 में 5 अंकों के पूछेगा। आज मैं आप लोग को जो फाइनल एग्ज़ाम कल जो होने वाला है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप 2 मिनट में पत्र को लिख सकते हैं और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, दिनवस्य अवकाशार्थ प्रार्थना प्रति प्रार्थना पत्रम लिखता, अर्थात आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाचार्य पास प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी पत्र को लिखना होगा तो एक ही पेज में लिखना होगा, अर्थात एक ही साइड में, अर्थात एक ही पेज में आपको पूरा पत्र को लिख देना होगा। यह नहीं कि आप आधा इस पेज में लिखेंगे और आधा उस पेज में लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही पेज में आपको अच्छी ढंग से लिखना है। और हाँ, फॉर्मेट बहुत अच्छा ढंग से रहना चाहिए। मैंने फॉर्मेट के साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ हूँ, आप इस फॉर्मेट को देख लें, क्योंकि फॉर्मेट पर ही नंबर मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शिवायाम। इसके बाद यहाँ पर किसके पास पत्र लिखना है, तो प्रधानाचार्य पास। तो प्रधानाचार्य महोदय अर्थ इतना लिखेंगे। इसके बाद आपका स्कूल का नाम रहेगा, आप जहाँ का स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ का स्कूल का नाम दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर राजकीय कित्र पलच उच्च विद्यालय रमना लिखा हूँ। इसके बाद आपका विषय, तो विषय हम लोग को कहाँ से लिखना है, तो देखिए यहाँ पर आप यहीं पर आप क्वेश्चन में ही देख लीजिएगा किसके पास पत्र लिखना था, तो प्रधानाचार्य के पास। तो यहाँ पर हम लोग प्रधानाचार्य लिख दिए। और किस विषय क्या है, तो यहाँ पर देखिए अवकाश लेना है 2 दिनों की छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे आपको महोदय लिखना है। इसके बाद लिखना है सबने निवेदनयाम यत्र अहम भवता विद्यालय द्विदशा कक्षा पठामी, अर्थात इसका कहने का अर्थ हुआ कि सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं में पढ़ता हूँ, अर्थात आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक ना। इसके बाद आपका जो समस्या, यह आपको हमेशा कहीं भी अर्थात कोई किसी के बारे पर लिखने होंगे, तो आपको यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसके बाद देखिएगा जो मैटर होगा, यहाँ से लिखना आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। यह आपको हमेशा सभी लाइनों में ही रहेगा। इसके बाद हम लोग जो मैटर दिया हुआ रहेगा उस मैटर को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा मैटर है 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे गत दिवसयात अहम तीव्र ज्वर पीड़ित आसीम, अर्थात मैं गत मैंने पिछले दिनों से मैं बहुत ही ज्वर से पीड़ित था, अर्थात बुखार से पीड़ित था। अस्मात् कारणम विद्यालय आगतुम असमर्थ असीम, अर्थात मैं यहाँ पर आपका विद्यालय में आने में असमर्थ
था। इसके बाद हम लोग नीचे से लिखेंगे अतः। इस तरह से आप लिखिएगा, अतः दिनस्य 7/2/2022 दिनांकः 8/2/2022 एतावः अवकाशः स्वीकृत्या। इतना तक लिखेंगे। अतः आपको दिनांक 17 से लेकर 18 तक का 2 दिनों के छुट्टी को आप स्वीकार करने का कष्ट करें। भावनातां मम अनुग्राहन्तु, इतना लिखेंगे। अर्थात इसके लिए मैं आपका बहुत ही रहूँगा, अर्थात आपका बहुत ही स्वीकार करूँगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद भावनाताम आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। इसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके साथ आप क्रमांक लिख सकते हैं और नाम के सामने ही आपको दिनांक लिखना होगा, अर्थात दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दिन द्वितीय अवकाश सौ प्राचार्य प्रति एकम प्रार्थना पत्र लिखता। अर्थात इस तरह से भी आप सेवा प्राचार्य महोदय राजकीय मध्य विद्यालय इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं हमने इसी फॉर्मेट को आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखकर 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विलम्ब शुल्क के यह आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दे 2022 के एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसीलिए इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा ना, विलम्ब शुल्क दंड माफार्थ 100 प्राचार्य प्रति आवेदन पत्रम लिखता। अर्थात आपको विलम्ब शुल्क को माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम प्रधान महोदय राजकीयकृत उच्च विद्यालय रमुना, विषय विलम्ब शुल्क दंडात्मार्थ आवेदन पत्र, अर्थात विलम्ब शुल्क को माफ़ करने के संबंध में, अर्थात दंड माने उसको माफ़ करने के संबंध में। यहाँ लिखेंगे महाशय सबने निवेदनयाम यत अहम भवता विद्यालय द्विदशः कक्षायां पठामि। अर्थात सबने निवेदन के साथ कहना है कि मैं आपका विद्यालय का 10वीं में पढ़ता हूँ। इसके बाद देख जो हमारा मैटर होगा यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैटर क्या है, तो हम लोग को यहाँ पर शुल्क को कम करवाना है। अर्थात हमको इस तरह से लिखेंगे, अहम एक अति निर्धन छात्र आसिम। अर्थात मैं एक बहुत ही अति निर्धन छात्र हूँ, गरीब छात्र हूँ। मम जनस्य आर्थिक स्थिति शोचनीया अस्ति। अर्थात मेरे पिताजी के आर्थिक स्थिति सोचनीय लायक है। इसके बाद कहेंगे अहम विलम्ब शुल्क कदापः तु असमर्थ आसिम। अर्थात हम आपका विलम्ब शुल्क देने में असमर्थ हैं, अतः विलम्ब शुल्क मुक्त कित्वा भवतः मम अनुग्रहन्तु। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर धन्यवाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर धन्यवाद। इसके बाद लिखेंगे भवता आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। इसके बाद इसके सामने ही दिनांक डेट डाल देंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने लिखा हूँ, इसी तरह से आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अवकाश 100 प्राचार्य प्रति प्रधान पत्रम लिखता। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कॉपी दिया हुआ होगा उसी में आपको हेडिंग बनाना होगा। कैसे हेडिंग बनाएंगे उसके बारे में चलिए आज हमको बताने वाला हूँ, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन को हम बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप तो यह क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नों उत्तरम क्वेश्चन नंबर, इसी साइड में हम 16 लिख देंगे। इसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और अपना
क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से लिखकर हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं सेवायार्थ श्री प्रधानाचार्य महोदय राजकीय मध्य विद्यालय सिलीदाग, अर्थात यहाँ पर कोई भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ राजकीय कृत उच्च विद्यालय रमना दिया हूँ। विषय अवकाश्य प्रार्थना पत्रम महोदय सबने निवेदयाम यत्र अहम भावतः विद्यालय द्विदशः एका कक्षायाः पठामि, अर्थात मैंने यहाँ सबने निवेदन के साथ कहना है कि मैं कक्षा 12वीं का में पढ़ने वाले आपके विद्यालय के 12वीं का छात्र में पढ़ता हूँ। अहम यज्ञ अस्माकं जवरत पीड़िता, अर्थात मैं ज्वर से पीड़ित था। अतः अहम विद्यालय आगतंतु न शोभयन्ति, अर्थात इस चीज़ के कारण मैं विद्यालय आने से असमर्थ हूँ। अतः एक दिवसीय अवकाशः स्वीकरोतु, अर्थात एक दिन का छुट्टी स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए जो देख रहे हैं भवतः या भवत्या, अर्थात भवतः पुरुषों के लिए, भवत्या स्त्रीलिंग के लिए होता है। इसके बाद आज्ञाकारी शिष्य, पुरुष रहेंगे तो शिष्य और स्त्रीलिंग रहेंगे तो शिष्या लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दिनांक डाल देंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।